तो ये कायर पाकिस्तान है जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ अब पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। आज रात फिर हाई अलर्ट हो गया और यह हाई अलर्ट 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तानी इदारों का ख्याल ये है कि रात किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से आज शरारत हो सकती है। आसिम मुनीर ने काम किया है और क्यों किया है? क्योंकि इमरान खान के मुकाबले के अंदर आना चाहता है, ठीक है, और ये ज़िया 2.0 बनना चाहता है और ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि इसको अगर आपने इस तरह जाने दिया जिस भी तरीके से, तो पूरे का पूरा रीजन ये डिस्टेबलाइज कर देगा। मुनीर को आईएसआई ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने हमने गोरों से इस दिन के लिए आजादी ली थी, ठीक है, इतने आपस में ही लड़े, गोरे चले गए, उसके बाद हमें लगा कि मुल्क जो है ना देश आज़ाद हो गया तो हम तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। फिर क्या हुआ कि जी ये बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे में पता नहीं कितने 10 मिलियन लोग मारे गए, 1 मिलियन मारे गए, 10 मिलियन डिस्प्लेस हुए। वो हमने सह लिया जी, एक ही बार बंटवारा है, उसके बाद 2 कौमी नजरिया है, मुसलमान उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। फिर तरक्की होगी सब कॉन्टिनेंट की, फिर तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, जैसे दुनिया तरक्की कर रही है। हम भी एज ऑफ इनलाइटमेंट और रेनेसांस पीरियड देखेंगे, जिस तरह यूरोप जो है ना आगे बढ़ा। फिर क्या होता है, 65 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है, छोटे से एक टुकड़े कश्मीर को लेके, ठीक है, और इतने लोग सफर करते हैं, इकोनॉमी फिर से बैठ जाती है। और पे इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को अपने पोर्ट्स पर आने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया ये मामला। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी, हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीजों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ, उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कॉज किया है, तो उसको हमें बैन करना चाहिए था पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर अपने इंडियन फ्लैग कैरियर्स लेकर ना आए। दूसरी बात यह कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो आर्टिस्ट बिल्कुल, आर्टिस्ट का कहा जाता है कोई मजहब नहीं होता या कोई उसका बॉर्डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई बॉर्डर नहीं होता हर जगह, आप तो बड़ा एक ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब आए थे तो क्या हमें ये नहीं पता था कि जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान पे स्टांस क्या है? वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं इंडिया में बैठ के। हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में ही बैठ गए यार, मतलब कि आप ठीक है, इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम पीछे चले जाएंगे उनके आगे, हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए। इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। मजीद उन्होंने जो बात की है, वैसे अपने गानों में जो लिरिक्स वो लिखते हैं उसमें बड़ी अमन की बात करते हैं और उनके जो अल्फाज हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ ही निकलते हैं। वैसे मंगलवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसा ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, ख़ास तौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में,
आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है। जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त है पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री से कि आपको भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा, और इन लोगों को भी बैन करना पड़ेगा। जब्बार चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगी। जब्बार साहब, ये कहेगा कि आपने तो फेस किया है भारतीय मीडिया को और जिस तरह से प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जाता है, हेट्रेड के ऊपर पनपती हुई सियासत हो चुकी है भारत की, हिंदुत्व नजरिया नजर आता है, सेकुलर स्टेट तो वो रह ही नहीं गई है अब। देखिए, मैं अपना ये आपको बता दूं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा छोटा जो है ना वो आपको मुख्तलिफ किस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर क्या है कि RSS को इस साल जो है सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले। RSS का 100 साल जश्न जो है वो हिंदुस्तान मनाने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता है RSS का जो पोस्टर बॉय है, जो फेस है उस वक्त वो BJP लेड जो है ना वो मोदी की जो है उनका वो एक पोस्टर बॉय है। और RSS जो है ना ये इसको खटक रहा था, हिंदुस्तान जो उन्होंने सेकुलर जो तो बना लिया, ठीक है, तो लेकिन वो हमेशा से उनको खटकता आया है। असलियत है वो खत्म करने के लिए टास्क मिला है नरेंद्र मोदी को, उसको वज़ीर आज़म के तौर पे लाए और ये इसकी कल्मिनेशन होगी। शायद मैं आपको बता दूं कि ये 100 साल जश्न में, क्योंकि पिछले जब नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाया था तो उस वक्त पहली मरतबा जो है वो इंडिया की बजाय हलफनामे पे भारत लिखा गया था। उस वक्त से वो लोगों के वहाँ पर तजिया कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है कि ताकि इसकी जो सेकुलर हैसियत है वो खत्म करके इसको हिंदू जो है ना वो देश के तौर पे बनाया जाए। अगर जो है वो उसमें कामयाब हो जाती है तो ये RSS का जो 100 साल नजरिया है वो उसकी कल्मिनेशन होगी और ये इसी तरफ जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जितनी हो रही हैं, चाहे वो सेंसास मुआहदा हो, पाकिस्तान को तंग करना हो, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने जो स्पीच करनी है उन्होंने सितंबर में, उसके टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार धमकी पे धमकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर भारत के साथ उसका युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने 5 दिनों तक भी टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर बम की धमकी देता है कि न्यूक्लियर चला देंगे, पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने एक न्यूक्लियर भारत के ऊपर चलाया तो भारत का बहुत हिस्सा बच सकता है, लेकिन पाकिस्तान पर अगर एक भी न्यूक्लियर चला तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और इसीलिए जो पाकिस्तानी धमकी देते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। लेकिन इस समय अगर पाकिस्तानी मीडिया पर देखा जाए तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका जैसा बड़ा देश हो और भारत एक छोटा सा देश हो। मतलब पाकिस्तानी TV चैनल पर ऐसी मतलब बढ़ के मार रहे हैं। वही अगर भारतीय चैनल पर बात करें तो भारतीय चैनल लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जैसा आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए। और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने ये कहा भी है कि इसका बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं इस पर हम इसका बड़ा जो आतंकी है उनको नुकसान करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहा है। उससे पहले पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जितना भी बोरिया बिस्तर है समेट कर हमें बाहर चला जाए। जैसा कि आपने देखा PTI का लीडर, जो इमरान खान की PTI पार्टी है, उसका एक लीडर जो है जो कि अभी वहाँ का सियासतदान है, उसने ये बात कहा है कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो हम जो है वो इंग्लैंड चले जाएंगे। मतलब इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों के अंदर मन में क्या है। पाकिस्तानी बहुत इस बात से डर रहे हैं कि भारत इस बार अगर इतना टाइम ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करने ही वाला है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।